गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए आज देखिए आप लोग को यानी क्लास 10th का जो मैथ में यानी प्रतिस्थापन विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड, आज उसको अच्छे से समझाने वाले हैं। मैक्सिमम बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इसीलिए बस एक ही क्वेश्चन को लेके आए हैं। एक क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 5 मिनट्स, इतने में अच्छे से बताएंगे। आप लोग जो है आप लोग को क्लास 10th वालों का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें यानी 3-4 मार्क्स का जरूर आता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, इसमें क्या है कि जैसे कि आपको इस तरह से दिया रहेगा प्रतिस्थापन विधि, आपको इस तरह से दिया रहेगा, पूछेगा कि इसका जो है प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान हल करना है, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन, इसका नाम ही लिखा है प्रतिस्थापित करना। क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो आपको जैसे ये दिया हुआ है तो आप समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो आप समीकरण 1 और 2, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरे यानी कि जैसे इधर लिखा हुआ है LHS में लिखा है इधर, तो अब इसको क्या है ऐसा बनाइए, या आप या तो y के पद में बना लीजिए या x के पद में बना लीजिए। तो समीकरण 1 को हल करने पर यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है करड़ी में 2x प्लस के करड़ी में 3y। देखिए x और y जो है करड़ी से बाहर है, ठीक है ना, इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि इस समीकरण 1 को आप किसके पद में बनाएंगे, समीकरण 1 को आप जो है y के पद में बना लीजिए चाहे x के पद में बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे, y के पद में बना लीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 को y के पद में बनाने पे आप जो है y को इधर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 2x इक्वल टू, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3y। इतना हो गया। आप क्या करेंगे, ये x इधर रहने दीजिए, इसके साथ जो गुणांक है 2 अंडर रूट यानी करड़ी में 2 गुणांक है, इसको इधर भेज दीजिए। तो लिखेंगे x बराबर के माइनस करड़ी में 3 अपान के करड़ी में 2 और ये y आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये आपका y के पद में हो गया, किसके पद में, y के पद में। इस y के पद में आप समीकरण यानी इसका जो है मान, x का मान समीकरण कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखिए आप यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 3, क्या मान लेंगे, समीकरण 3। तो आप लिखेंगे x का मान यानी समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। जब समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, यहाँ से समीकरण 2 में रखेंगे तो आप रखिए, तो देखिए x का मान इतना है ना, x का ये पूरा मान है, x का ये पूरा मान है, ठीक है ना। तो x का जहाँ x समीकरण 2 में x लिखा है उसके स्थान पे रख दीजिए। तो रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइए, लिखा है अंडर रूट थ्री और इसके बाद इंटू x, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 और इसके बाद y, ये लिख देंगे। और इसके बाद फिर माइनस क्या है, माइनस पहले से लिखा हुआ था 8y और इक्वल टू 0, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, अब इसको हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो -3, ठीक है ना, अपान में करड़ी में 2 और ये y, ठीक है। और ये इधर है तो इस पक्ष में कर देंगे, तो ये माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करड़ी में 8y हो जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से y और y क्या करेंगे, यानी y का मान जो है यहाँ से आप अगर इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो y से y कट जाएगा। तो आप ऐसा करिए कि इसको पक्षांतर ना करके इधर रहने दीजिए, इसी साइड में इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों में देखिए y है तो y को कॉमन कर लीजिए। जब दोनों में से y को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, -3 अपान अंडर रूट 2 और माइनस के करड़ी में 8 इक्वल टू 0, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इस सभी संख्या को इसके पे बटे में कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपान के -3 अपान करड़ी में 2 और माइनस के करड़ी में 8, इतना हो जाएगा।
कभी भी 0 बटा कोई भी संख्या हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसका मतलब है चाहे वो 1 हो चाहे 1000 संख्या हो, लेकिन अगर 0 बटा कोई भी संख्या है तो इसका मान क्या आ जाता है 0। क्या आ जाएगा 0। तो y का मान कितना आ गया 0। जब y का मान हमको 0 प्राप्त हो गया तो y का मान समीकरण आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए और चाहे 3 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। तो आप समीकरण 3 में रखेंगे, लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। जब 3 में रखेंगे y का मान तो देखिए समीकरण 3 ये है ना 3, तो y का मान यानी कि 0 रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान देखिए y का मान 0 आया है ना, तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए यहाँ पे। तो रखेंगे तो देखिए लिखा है x बराबर के -√3/2 और y है यहाँ पे तो y के स्थान पे रखेंगे तो माइनस कड़ी में 3/2 क्या है, सॉरी गलत हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हो x का मान इतना है ना, कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3 है और बटे कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 3 2 और इसके बाद इंटू 0 कर देंगे। x इक्वल टू यहाँ जहाँ y लिखा है y का मान 0 रख देंगे, तो ये 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है, x बराबर के 0। इसका मतलब है x का मान भी 0 आ गया और y का मान दोनों 0 आ गया। देखिए यहाँ से y का मान भी यहाँ से 0 आ गया है आंसर, और यहाँ पे x का मान 0 आ गया, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब है कि हमने ये जो सवाल को हल किया है प्रतिस्थापन विधि से, तो x और y दोनों के मान कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया, y भी बराबर 0 आ गया। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। बस इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि होता है, ठीक है ना। इसमें तो 0 आ गया, बहुत रेयर केस में 0 आता है, नहीं तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आता है, ठीक है। चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है बाकी जो है मैथ्स के कंप्लीट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आप लोग को मिलेगा, जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए और इसको वॉच करिए। चलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।